हमारा सबसे भारी दुश्मन मन है। ये हमसे गुलामी और बेगार कराता है। यह कल्पना और फुरना उठाता है और उसके माफिक हमसे काम कराता है। यही हमको फंसाता है। मन काल की अंश है, खुद काल है। तन हमारे लिए जेलखाना और पिंजरा है। जैसे जानवरों को फंसाने के लिए दाना डाला जाता है, उसी तरह से धन हमको फंसाने के लिए दाना है। जब अपनी ऐसी नजिस और नाकिस हालत मालूम हो, तब संतों का उपदेश सुनेगा और मानेगा, वरना संतों का उपदेश कोई नहीं मानेगा। संतों ने फरमाया कि तन, मन और धन को त्याग करना तो बड़ा मुश्किल है। पहले कम से कम इनसे तुम्हारा चित्त तो उदास होना चाहिए। अगर इनसे चित्त उदास नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जिनको इस संसार का नशा चढ़ा हुआ है और उसमें गर्क हैं, उनके लिए संतों का उपदेश नहीं है। जो जगत की कामना के मारे हुए हैं, उनके लिए संतों का उपदेश नहीं है। संतों का उपदेश उनके समझ में नहीं आवेगा। संत मत के अनुसार परमार्थी के लक्षण नीचे की कड़ियों में बयान किए गए हैं। विषयन से जो होए उदासा, परमारथ की जा मन आशा। धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चाह न ताके। तन इंद्री आसक्त न होई, नींद भूख आलस जिन खोई। बिरह बान जिन हृदय लागा, खोजत फिरे साधु गुरु जागा। भेख धार पाखंडी होई, साधु जान करे हित सोई। ऐसी करनी जाकी देखें, आप आए सतगुरु तिस मेले। यह सतगुरु को क्या खोजेगा, वह आप आकर इसको मिलेंगे। यह उनको खोजने नहीं गया, बल्कि वह आप यहाँ आए और अधिकारी परमार्थियों का उद्धार करके निज धाम में ले गए और ले जावेंगे। अधिकारी हंस जीव हैं, बाकी काक जीवों पर बीजा डाल गए और डाल जावेंगे कि कभी उनका भी नंबर आवे। जैसे छोटे लड़के बालू के लड्डू बनाकर खेलते हैं और उनकी बड़ी कदर करते हैं, मगर जब उनको ये मालूम होता है कि अब ये अवस्था ऐसे खेल खेलने की नहीं है, हमको पढ़ना चाहिए, तब वह पढ़ने में लग जाते हैं और बालू के लड्डुओं को जिनकी पहले बहुत कदर करते थे, उठाकर फेंक देते हैं। उसी तरह से जिसको ये मालूम हुआ कि मन हमारा बड़ा भारी दुश्मन है और तन हमारे लिए पिंजरा है और यहाँ का धन और पदार्थ हमको फंसाने के लिए दाना है, तब इनसे ऐसी घृणा उत्पन्न होगी कि इनको उठाकर फेंक देगा। जो कदर धन की पहले करता था, वह अब नहीं करेगा। यहाँ के पद पदार्थ, धन संपत्ति वगैरह से इसकी तबीयत घबरावेगी। अंतर से इसका चित्त चाहेगा कि इन चीज़ों से हमारा बंधन छूटे और टूटे और हम मालिक के चरणों में लगे। मन, तन और धन में जो इसकी धार उतर गई है, वह तब लौटने लगेगी और ये अंतर्मुख होगा। अंतर में मालिक की दया की धार से मेला होगा और कुछ कुछ चरण रस प्राप्त होने लगेगा। तब मालिक के प्रति प्रेम आवेगा, जोश पैदा होगा और उमंग उठेगी। उस जोश और उमंग में ये बेदरेग दोनों हाथों से धन लुटावेगा, मालिक पर न्यौछावर करेगा। धन में इसका बंधन तो रहेगा ही नहीं, वो तो इसके लिए धूल है, तो धूल की तरह उड़ावेगा और खुश होगा। ये भेंट है और यही असली भेंट है जो मालिक को मंजूर है, और कोई भेंट मालिक को मंजूर नहीं है। भेंट क्या है? उमंग का इजहार है। केवल उमंग का इजहार ही नहीं, बल्कि उमंग की बाढ़ है। उमंग बढ़ते बढ़ते इस कदर उसकी वृद्धि हुई
कि अब हृदय में समाती नहीं, वह बाहर निकलती है। तब बिना किसी किस्म के सोच विचार के कि मुझे इसके एवज में क्या मिलेगा, आया फायदा होगा या नुकसान होगा या क्या होगा, भेंट करने वाले का हृदय अंतर से उमड़ता है और जो कुछ उसके पास है वह मालिक और गुरु के चरणों में लाकर लुटा देता है और बहुत मगन होता है और भी उमंग बढ़ती है। इस भाव में कोई चीज या रुपया वगैरह अर्पण किया जाएगा, वो भेंट होगी और मालिक अपने अंग लगावेगा। वरना चाहे 1000 रुपया लाकर दे दो, अगर ये अवस्था और भाव नहीं है तो वो भेंट मालिक के अंग नहीं लगेगी, यही रह जाएगी, उसके अधिकारियों को पहुंच जाएगी और बढ़ जाएगी। भेंट कोई सौदा नहीं है कि हम इतना रुपया देते हैं, उसके एवज में हमको क्या मिलेगा। जैसे एक दुनियादार महावीर जी को 5 रुपया चढ़ाता है और कहता है कि मेरा लड़का पास हो जावे। इस तरह की कल्पी हुई और आर्थिक भेंट मालिक को मंजूर नहीं है। क्या मालिक दिवालिया हो गया है या उसके यहाँ रुपए और धन की कमी है जो तुमसे पूरी करेगा। जो लोग ये समझते हैं कि हमने रुपया देकर मालिक को खरीद लिया और जो चाहे सो मालिक से करा सकते हैं, वो सख्त नादान है। मालिक रुपए से नहीं खरीदा जा सकता। तुम जो चाहो सो मालिक से नहीं करा सकते हो। बाहर में यहाँ की रीत के अनुसार बट दिया जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। मालिक खरीदा जा सकता है सिर्फ प्रेम से। प्रेम जो चाहे सो मालिक से करा सकता है। मालिक प्रेम की बस है। कहने का मतलब ये है कि रुपया या कोई और चीज जो भी भेंट की जाए, श्रद्धा पूर्वक और भाव सहित अर्पण करना चाहिए और रोज भेंट करना चाहिए। इससे अब कोई ये कहेगा कि लोभी और लालची हैं, अपनी भेंट कराना सिखाते हैं, तो ये बात नहीं है। बानी में फरमाया है, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावें, भूखे प्यासे को दिलवावें। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपाधारी। गुरु तुम्हारे धन के भूखे नहीं हैं, उनके पास तो नाम धन और प्रेम धन है। तुम्हारे उपकार के लिए कहा जाता है कि अगर उनको प्रसन्न करोगे तो उनकी मेहर और दया तुम मुफ्त में पाओगे। उनको खुश करना सत्य पुरुष राधा स्वामी को खुश करना है। उनकी दया जो तुम पर होगी वह तुम्हारी भेंट का एवज या बदला नहीं है। उनकी दया तो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। रुपए पैसे से वह नहीं खरीदी जा सकती, वह तो तुम मुफ्त में पाओगे। महज रुपया और धन लाकर दे देना भेंट नहीं है, बल्कि उसमें जो तुम्हारा बंधन है उसको छोड़ो और तोड़ो तो वह भेंट है, वरना भेंट नहीं है। मन, तन और धन, इन तीनों में जहाँ जहाँ तुम्हारा बंधन और मोह और प्रीत है, उसको रोज बरोज थोड़ा थोड़ा कम करो। जो बंधन छोड़ते जाओगे वही तुम्हारी भेंट है। देखो कि कहाँ कहाँ और किस किस में तुम्हारा बंधन है। रोज ढूंढ ढूंढ कर उसको थोड़ा थोड़ा काटो। ये तुम्हारी रोज की भेंट है। इसको मालिक मंजूर करेगा और दया आवेगी। सबका सार ये है। इन बातों से कुछ नहीं होगा कि हमने फला की प्रसादी खाई है और हम फला की बड़ी लाडली या लाडले थे और हमने ये सेवा की है और इतना रुपया भेंट किया है। जब बंधन काटे जावेंगे तब पता चलेगा कि क्या किया है और क्या नहीं किया है। बंधन तुम्हारे ज्यों के त्यों मौजूद हैं और भक्त शिरोमणि बनना चाहते हो तो ये कैसे हो सकता है। भक्त बनना है तो मन मारो तन को जारो, इंद्री रस भोग विसारो। भक्तजनों को मालिक और गुरु के चरणों में दोनों हाथों से रुपया लुटाते हुए देखकर दुनियादारों को जलन होती है
क्योंकि उनको रुपए में बंधन है और भक्तजनों को तो रुपया धूल के समान है। रवायत है कि किसी ने नोट जलाकर चाय बनाई और बादशाह को पिलाई। गौर करो कि ये क्या है, क्यों ऐसा किया? क्या ये बर्बादी नहीं कही जाएगी? दुनिया में क्यों इसकी तारीफ की जाती है? उसके दिल में बादशाह की इतनी कदर थी और अपने घर पर बादशाह के आने से उसको इतनी खुशी हुई कि उसने कहा कि मैं किस तरह अपनी खुशी का इजहार करूं। अगर लाखों रुपया बादशाह की मेहमानदारी में उड़ा दूं तो भी कम है। तब उसने नोट जलाकर चाय बनाई। नोटों को जलाकर बनाई हुई चाय में कोई खास जायका नहीं आ जाएगा। वो महज इस बात का इजहार है कि उस वक्त किस कदर उसके दिल में जोश था। किस्सा है कि किसी के पास एक बेनज़ीर मोती था। उसने उस मोती को शराब में डालकर वो शराब अपने माशूक और प्रीतम को पिलाई। क्या मोती डालने से शराब का जायका अच्छा हो गया? उसको इस कदर इश्क था कि उसके सामने अपने पास जो बेनज़ीर मोती था वह भी तुच्छ मालूम हुआ। इसी तरह से अगर भक्तजन मोती डाला हुआ चूना लगाकर अपने प्रीतम सद्गुरु को पान खिलावें तो क्या ये बेजा होगा? इससे ये मुराद नहीं है कि मोती के चूने का पान खिलाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर दुनियादार अपनी तारीफ के लिए ऐसा करते हैं तो भक्त अपने गुरु और मालिक के लिए धन बहा दे तो क्या वो रवा नहीं है? उसको पता भी नहीं है कि मैं रुपया लुटा रहा हूं। वो तो कहता है कि क्या वारूं गुरु पर आई, तन मन धन तुच्छ दिखाई, सुत अंश तुम्हारी प्यारी, अब सर्वस हुई तुम्हारी। दुनियादार इसको क्या समझें? पहले वह इसके हकीकी तो पैदा हो। ऊपर जो कुछ बयान किया गया है वह सब आदर्श आइडियल है। हर एक भेंट करने वाले में ये भाव आता है या नहीं, या कितना आता है वह और बात है, मगर इसको पेश नज़र रखना चाहिए। देखा देखी नहीं करना चाहिए। देखा देखी से भक्त शिरोमणि नहीं बनेगा। भक्तों की तो किस्म ही जुदी है। उनका निरालापन और अलबेलापन और ही है। भक्तों के लिए सब कायदा है और कोई कायदा नहीं है। वो श्रृंगार करें तो कुछ नहीं और न श्रृंगार करें तो भी श्रृंगार है। बारे बारे कर जोड़ कर सभी